नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का पाठ 18 अंधेरी नगरी समझेंगे, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी यानी कि एक ऐसा नगर कि जहाँ न्याय का कोई नाम निशान नहीं है। राजा और प्रजा सब लोग अपनी अपनी तरीके से जीते हैं और ऐसी नगरी में रहने से लोगों का क्या हाल होता है, यह लेखक ने हमें बताया है। लेखक का परिचय हम देखें तो जन्म 1850 ईस्वी सन और निधन 1885 ईस्वी सन। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अवधूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासक के अनमानवीय शोषण के चित्रण अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक के नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारतेंदुता, वैदेही की हिंसा हिंसा न पवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पूर्ण प्रकाश, मिलन, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी और सिलक, पावस कविता संग्रह आदि उनके लेख हैं। भारतेंदु ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देशभक्ति से प्रेरित ही माना जाता है। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं। महंत यानी कि संत, जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उसका पाला पड़ता है यानी कि उनसे काम करना पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार है। अनुशासन विहीन विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का कहीं भी नामो निशान दिखाई नहीं देता है। यथा राजा तथा प्रजा यानी कि जैसा राजा होता है वैसे ही उनकी प्रजा होती है। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी में लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इनसे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा, ऐसे मूर्ख लोगों से आपको कितना कष्ट होता है, इन लोगों से दूर रहने की सलाह इस पाठ में लेखक देते हैं। इस एकांकी में पात्र परिचय देखें तो महंत नारायण दास महंत के शिष्य हैं, गोवर्धन दास महंत के शिष्य हैं। चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली, हलवाई यानी कि कंदोई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती यानी कि पानी ले जाने वाला, कसाई, गडरिया यानी कि जिसे हम कहते हैं गोवाल, पशुओं को चराने वाला, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य नाटक है, उसमें पहला दृश्य आता है। स्थान शहर के बाहर सड़क, मोहन जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। चेला यानी कि शिष्य, महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिली तो बड़ा आनंद होगा। महंत बच्चा गोवर्धन दास,
तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, क्यों, भाजी का क्या भाव है? कुंजड़िन यानी कि सब्जी वाली से भाजी का भाव पूछता है। कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। 1 टका यानी कि रुपया, पहले के ज़माने में 1 रुपये को टका कहा जाता था, यानी कि 1 टका की सेर। गोवर्धन दास, यह भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई का क्या भाव? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। खाजा यानी कि एक जात की मिठाई। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले। गोवर्धन दास, बच्चा, भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महन जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, यानी कि तेरे पास जो थैली है वह तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है, लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लाना यानी कि खरीद लेना। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर बिकता हो, मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूँगा, यानी कि सभी चीज़ें एक ही भाव से मिलती हो तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। वो कहता है कि दूसरे शहर में जाएंगे, दिन भर मांगते हैं तो भी पेट पर खाना नहीं मिलता है, और यहाँ तो टके सेर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो याद करना। कहते हुए महंत जी चले जाते हैं। महंत जी कहते हैं कि ऐसी नगरी में मैं रुकना नहीं चाहता। गोवर्धन दास वहीं रह जाता है। दूसरा दृश्य, नाटक का दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी इसके नीचे दब गई, उसे न्याय दो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार ही बनाई थी जो गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया, चूना एकदम नरम हो गया। भिश्ती यानी कि पानी लाया ले जाने वाला। राजा, तो भिश्ती को पकड़ लाओ। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती कहता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी, उसमें पानी ज़्यादा आ गया।
राजा, अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकालता है और कसाई को लाता है। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की बड़ी भैंस मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। एक टके की मुझे ऐसी बड़ी बकरी मुझे थमा दी कि उसके चमड़े से इतना बड़ा था कि मशक बड़ी बन गई। कसाई निकल जाता है, गडरिया लाया जाता है। गडरिया यानी कि गैया चराने वाला। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेंट क्यों बेची? राजा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि जिसका कसूर है उनको राजा कुछ नहीं कहता और सब एक दूसरे पर अपने दोष को निकालते हैं और कोतवाल का कोई उसमें कसूर ही नहीं है, उनको फांसी पर चढ़ाने को मूर्ख राजा कहता है। तो यहाँ दूसरा दृश्य पूरा होता है। अब हम पार्ट 2 में तीसरा दृश्य देखेंगे। आपको होमवर्क में इस पाठ का अनुवाद गुजराती में करके गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।